नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक हैं तो इस दीपावली आप सभी को मिलेंगे कई बड़े तोहफे। जी हां दोस्तों, पेंशन के साथ बड़ा फैसला हम सभी के बोनस को लेकर हो चुका है। जो भी कर्मचारी है, साथ ही साथ जो पेंशन धारक है, उनको यहां पर बोनस भी दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी सौगात यहां पर बताई जा रही है, जिसमें दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो ईपीएस नांडेफा पेंशन भोगियों की यहाँ पर जो है आप सभी के लिए 23 और 24 को बड़ी जनसभा यहाँ पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्या न्यूनतम पेंशन में होगी 7,500 रुपए की बढ़ोतरी। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए ताजा और बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, तो इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। वहीं दोस्तों दूसरे अपडेट की बात करें तो ईपीएस नांडेफा पेंशन भोगियों का क्या गुनाह है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है पेंशन भोगियों की मांग। आखिरकार जो ईपीएस के पेंशन भोगी है उनकी सरकार मांग क्यों नहीं सुन रही है, इसके पीछे क्या कारण है, पेंशन भोगियों ने क्या गुनाह किया है जिसके लिए सरकार बातें नहीं सुन रही है। इस रिपोर्ट की भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को बताने वाली है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को मिली खास सुविधा, अब 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जमा नहीं किया तो नहीं मिलेगी आप सभी को पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 7 तरीके आप सभी को बताएंगे कि घर बैठे आप किस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से चालू रहने वाली है। वहीं दोस्तों आज की पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो कि सही सटीक और तथ्यों पर आप सभी को देने वाले हैं कि आखिरकार ईपीएस नांडेफा मिनिमम पेंशन को लेकर क्या हुआ, सैलरी लिमिट को लेकर क्या हुआ, और दोस्तों बोनस आपको कितना और कब से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यूपीएस और ओपीएस से जुड़ी सभी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस दीपावली आप सभी को जो है 18,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। इसको लेकर सहमति बन सकती है। यह दीपावली आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर किसी विशेष अवसर पर बोनस दिया जाता है, उसी की मांग लगातार यहाँ पर पेंशनधारक भी कर रही थी कि जिस प्रकार कर्मचारियों का अधिकार है बोनस पर, उसी तरीके से पेंशनधारकों ने भी योगदान किया है, तो पेंशनधारकों का बोनस का अधिकार होना चाहिए। तो इसी को लेकर दोस्तों मोदी कैबिनेट आप सभी के लिए नया प्रस्ताव लेकर आई है, जिसमें दोस्तों आप सभी को 18,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आपकी सैलरी लिमिट को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 15,000 रुपए की वेज लिमिट को खत्म जैसे किया, उसके बाद आप सभी के लिए नई सैलरी लिमिट क्या होगी, इसको लेकर कई प्रश्न सामने उठ रही थी। इसी को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि आप सभी के लिए अगली लिमिट 21,000 रुपए होने वाली है, जिसमें न्यूनतम सैलरी 15,000 से लगाकर 25,000 रुपए के बीच में जिन भी कर्मचारियों की है, जिन्होंने भी योगदान किया है, उनकी पेंशन के अंदर बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है ईपीएस नांडेफा पेंशन भोगी 23 और 24 को इनकी बड़ी सभा यहाँ पर जो होने वाली है। क्या न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए 7,500 प्लस डीए होने वाली है, क्या हम सभी को मेडिकल की सुविधा मिलने वाली है, इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो चलिए ईपीएस नांडेफा पेंशन भोगियों की जनसभा के बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को दे देते हैं। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए कराने को लेकर आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है। सीएम योगी के गढ़ में जो है पेंशन भोगी 2 बड़ी जनसभाएं करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी जनसभा होने जा रही है। प्रयागराज और कानपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार पहुंच रही हैं। 23 और 24 को पेंशन भोगियों की सभा, आगे की रणनीति घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और सभी पेंशनर जो हैं इन सभाओं के अंदर जुटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत के आह्वान और उनकी उपस्थिति में जनसभाएं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कल ही हम सभी के लिए 11 बजे से सिविल लाइन बस स्टेशन प्रयागराज में और अगली ही तारीख से हम सभी के लिए सेंट्रल वर्कर्स रावतपुर बस अड्डा कानपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है।
यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री राज नारायण द्विवेदी ने समस्त सदस्यों से अपील की है कि इन दोनों विशाल जनसभाओं में अधिक से अधिक लोग पहुंचे। वे लोग जो इन सभाओं में किसी भी कारणवश नहीं सम्मिलित हो सकती हैं, वह प्रयागराज के पास वाले मंडलों में विशेषकर पूर्वी जोन के लोग यहाँ पर जो है पहुंचे एवं कानपुर के पास वाले मंडलों के विशेषकर पश्चिमी जोन के जो लोग हैं अलग अलग जनसभाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करावें। पदाधिकारियों का कहना है कि सभी लोग इन दोनों विशाल जनसभाओं में पहुंचकर यहाँ पर जो है जनसभाओं को मजबूत बनाएं और पहुंचना आप सभी के लिए अति आवश्यक बताया गया है। कमांडर अशोक जी रावत और वीरेंद्र सिंह जी राजावत के सम्मान उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। इस आम सभा में अभी तक की प्रगति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा दी जाएगी, इसलिए सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय और जिला स्तर के पदाधिकारियों और समस्त पेंशनर्स जनसभा में जरूर पहुंचे। उनसे यह आग्रह, नम्र निवेदन दोस्तों किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का क्या है गुना, सरकार क्यों नहीं सुन रही है आखिरकार पेंशन भोगियों की तमाम मांगे, इसको लेकर ताजा और नई रिपोर्ट सामने आई है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन आंदोलन पर इंद्रनाथ ठाकुर का कहना है कि चुनाव चलते रहेंगे, देश भी आगे बढ़ता रहेगा। जो लोग ऐसा मानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का आंदोलन बूढ़े और असहाय, बुझे हुए, हताश, निराश लोगों का है, ये पॉलिटिक्स के भंवर में गोते लगाते हुए डूब जाएगी, तो उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आंदोलन करने वाले ऐसे बूढ़े लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार दुनिया से निकल जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इन बूढ़े लोगों ने एजिटेशन को सामान्य आंकड़े में भूल ना की जाए, क्योंकि ऐसे में बूढ़े आज के युवाओं और प्रौढ़ों का बाप माने जाती हैं। हमारे बुजुर्गों यहाँ पर जो है शांति में निशब्द चर्चा वर्तमान राजनीतिक आंदोलन का दशा तय करने वाली सिद्ध होने वाली है। ये हमें अपनी बातों को राष्ट्र की सरकार और समाज के समक्ष सच्चाई को उजागर करने के साथ धीमी आंच पर वास्तविकता को पकाने, परोसने और भूखों को खिलाने के लिए एक अनूठी विधि के प्रदर्शन का नया तरीका है। हम ही नहीं, जो धरती पर जन्म ले चुका है उन सब का मरण तो होना निश्चित है। न कोई आज तक इससे बचा है न बचेगा, यह हम भी सब जानते हैं। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जहन में रखकर कहा, जीने का और सम्मान से जीने का अधिकार सबको है। हम पेंशनर्स ने क्या गुनाह किया है? हमारा अपना परिवार और अपनी सरकार हमारी सुनती नहीं, अपेक्षा करती है, जबकि हम अपनी कमाई का भाग जिसे भविष्य की सुरक्षा के लिए जमा करा था उसे देने में टाल मटोल कर रही है, जबकि हम कोई भी अतिरिक्त भार किसी को देना नहीं चाहते हैं। उसे अल्प आय में संतोष कर जीवन की आखिरी पलों को गुजारना चाहती हैं। किसी से कुछ लेना या दूसरे की हकमारी भी नहीं चाहती हैं। हमें लड़ना फिर भी पड़ रहा है, वह भी लगातार एक दशक से। एक छोटी सी बात नहीं, इसके लिए हम हिंसा, ठगी और अराजकता नहीं होना चाहती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली दफा हम सक्रिय राजनीति करने वालों को संदेश देना चाहते हैं कि हम उन्हें अपने वोट देंगे जो हमारी दृष्टिकोण से या पर दृष्टिपात करना चाहते हैं। हम बुजुर्गों का काम करेगा, वही देश पर राज करेगा। वहीं दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत के जज्बे को भी यहाँ पर सलाम बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमांडर अशोक जी रावत को सलाम है, जिन्होंने इतने धैर्य से संपूर्ण देश में हम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत उचित मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट कर आंदोलन के माध्यम से भारत के आंदोलन जीवियों को बताने की कोशिश की है। हमें अपनी मांग को एक लोकतांत्रिक सरकार और समाज के समक्ष कैसे रखना चाहिए। अंत में वे कहते हैं कि हमने जो मिसाल कायम की है उनकी सफलता में कोई संदेह नहीं है और न ही कोई अफसोस करना चाहिए। हमारे संघर्ष का सुखद परिणाम बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष दिखाई देने वाला है। ऐसा कहते हुए उन्होंने जय हिंद की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, तो पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। इसी बीच यहाँ पर पेंशन भोगियों की एक रिपोर्ट आई कि आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो कि ये सरकार पेंशन भोगियों की मांग नहीं मान रही है, और इसी को लेकर पेंशन भोगी अब आंदोलन तेज करने वाले हैं। किसी भी तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम जो लंबित मांगे हैं उसे मंजूर करवाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हो चुकी है नेशनल एजुकेशन कमेटी। और इसी को लेकर आगे की रणनीति दोस्तों हम सभी के लिए यहाँ पर आने वाले 2 दिनों के आंदोलन के अंदर बनाई जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। आप कमांडर अशोक जी रावत और नेशनल एजुकेशन कमेटी के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।